सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन, बेटा देख एक चीज समझ, ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो होता है ये पूरी इक्वेशन बेस्ड होता है। अगर बेटा आपको इक्वेशन का नॉलेज है तो देखना इस चैप्टर का प्रॉब्लम का बहुत आसानी से बना पाओगे, और अगर नहीं है तो फंस जाओ। मेन बेटा इस पूरे टॉपिक का खेला होगा इक्वेशन। अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन है और वो बैलेंस्ड है तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर पाओगे। कैसे, यहाँ देखो हेडिंग क्या है बेटा, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। और आपके नोट्स पे देखना बेटा, इससे कहीं ज्यादा दिए हैं फॉर नीट एंड जेई, वहां पर दिए। बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे कि देखो, उम्मीद करते हैं, और जो बेटा नहीं पता होगा रिप्लाई देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको पता है। हाँ सर। टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, हाँ ना में बात बोलते जाओ, हम आगे बढ़ते जाएंगे। पता है? हाँ सर। वेरी गुड। ये पता है बेटा? हाँ सर। यस सर। ए बेटा लोग सुनो, एक कंसेप्ट दे रहे, सुनो। अगर आपके पास ऑक्साइड है और वो ऑक्साइड मेटल से बनाया गया है, मेटल का ऑक्साइड है, तो बेटा याद रखना वो हमेशा बेसिक नेचर शो करता है। और अगर ऑक्साइड नॉन मेटल से बनाया गया है तो उसका नेचर बेटा एसिडिक। ये रूल होता है, ठीक है। पहले इस रूल को खाता में नोट करो, नोट करो तो इसको साइड में कहीं लिख करके रखो, लिखो खाता में। अगर ऑक्साइड मेटल का बना हुआ है, मेटेलिक ऑक्साइड है, तो उसका नेचर बेसिक, ठीक है। और अगर नॉन मेटल है तो उसका नेचर एसिडिक। एसिडिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझाते, सुनो। यहाँ पे क्या बोला है कि एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, मेटेलिक ऑक्साइड। बोल बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या पढ़ा है आप लोगों को? बेसिक। बेसिक, तो इसका मतलब ये बेस है। अब फिर से सोच, अगर ये एसिड और ये बेस है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि मान लो आपके पास एसिड Cl है और मान लो आपके पास मेटेलिक ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल का ऑक्साइड CaO है, तो देख तो बेटा आंसर ये होगा, चेक कर तू। यस सर। हाँ और सर। सॉल्ट बनाने का तरीका क्या होगा वो सुन ले बेटा। सॉल्ट बनाने का तरीका होगा कि मेटेलिक ऑक्साइड का ये मेटल और एसिड के अंदर में हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद जो भी रेडिकल बचेगा उन दोनों को एक साथ लिखो तो आपका सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट बनाने का तरीका देखो। बैलेंस के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, 2HCl, देखो बैलेंस हो गया, चेक करो तो, है ना। चलो एक हाँ दो सर। प्रैक्टिस हाँ पे सर। बात करते हैं। हाँ। बोल बेटा, दिखेगा। चलो एसिड के जगह पे H2SO4 ले लिए, फाइन। और मेटेलिक ऑक्साइड से द मेटल इज सोडियम, तो सोडियम का ऑक्साइड Na2O। क्या आप थोड़ा गेस कर सकते हो बेटा? Na2SO4 और तुम कोई समझ में होगा Yes, Na2 क्यों हुआ, तो आपको बोलना होगा कि सर सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। समझ रहे गधे लोग? हाँ सर। हाँ सर। अगला देख बेटा, अगला देख तो समझ में आ रहा है। अब क्या बोला है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो बोलना बेटा नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिड सर। एसिडिक। एसिड। यहाँ पर क्या है, बेस, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, आपका नॉन मेटल देखो, सल्फर नॉन मेटल, ये उसका ऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके साथ सपोज करो मैं एक बेस दे दिए NaOH, है ना। तो सॉल्ट कैसे बोले थे बेटा, मेटल बैलेंस। देख तो बेटा आंसर मिला तो, और बैलेंस करो तो देखो तो हुआ। हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो एक एक बेटा आपको फंडामेंटल लाइन पकड़ा दिया, अब आपका काम उस पे अलग अलग इक्वेशन का प्रैक्टिस करो। अगला लाइन देखो तो पता है, ये भी तो आप लोग नर्सरी से पढ़ते आ रहे बेटा, कि अगर किसी एसिड के साथ कोई भी मेटल दे दे तो वो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। हाँ सर। ठीक है, ये सब हाँ बेटा सर। आपका नर्सरी का रिएक्शन है, नर्सरी में आप लोगों को पढ़ाया गया था। ये तो बचपन का रिएक्शन देखो तो, याद आ रहा है बचपना? हाँ सर। अब ये देखो, हाँ। कार्बन के साथ ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन दे दिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। पढ़ो कैसे सर? कैसे सर? लॉजिक यूज करना बे, लॉजिक यूज करना। बोल, कार्बन में ऑक्सीजन दिया कार्बन डाइऑक्साइड,
मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन देंगे तो उसका आगे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेटा आप देख लो कार्बन कार्बन के साथ या तो एक ऑक्सीजन आ रहता है बेटा, या फिर तो इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे ये बनेगा, ऐड करेंगे ये बनेगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे ये बनेगा, या फिर ये बनेगा। लेकिन अगर इसमें ऐड करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आपको याद रखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन देने से रिएक्शन नहीं होता है। ठीक Okay, है, sir. अगला लाइन देखो, आयरन ऑक्साइड में देंगे फेरस ऑक्साइड, ऑक्सीजन देने पे क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। हाँ सर। हाँ सर। और Fe3O4 में बेटा ऑक्सीजन देने पे Fe2O3 होता है। ये कुछ रिएक्शन आप याद रखो। अब ये देखो, यहाँ पे एक पैटर्न पकड़ो, पैटर्न पकड़ो, 1 2 3 4, ये 4 का पैटर्न पकड़ो। क्या है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, सिल्वर का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड है, दिखा हाँ सर। है ना। तो आपको ये याद रखना, अगर सिल्वर ऑक्साइड को हीट करेंगे, सिल्वर अलग ऑक्सीजन अलग, सॉरी हाँ। मर्क्यूरी को, सिल्वर ऑक्साइड को हीट करेंगे, सिल्वर अलग ऑक्सीजन अलग, ठीक है। लेकिन PbO2 को जब हीट करते बेटा तो लोअर ऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है, ये भी हायर ऑक्साइड है, हीट करने पर लोअर ऑक्साइड ऑक्सीजन देता है। इसका एक ही काम है, रटो, जहां कुछ लॉजिक है दे देंगे बेटा, बाकी एक ही काम है, याद कीजिए इसको। जैसे कि आप कुछ और रिएक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। क्या बोल रहा है बेटा, रूल पढ़। मेटालिक कार्बोनेट के साथ क्या देंगे, एसिड एसिड। प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट, CO2 और वाटर। H2O। Water. एक और लैंग्वेज सीख ले, मेटेलिक कार्बोनेट पे जब एसिड दिया जाता है तो सॉल्ट के साथ CO2 का एवोल्यूशन होता है। इस एवोल्यूशन ऑफ CO2 को इस नाम से पढ़ाया गया, देखो तो याद है बेटा। हाँ, क्या पढ़े बेटा इसको हम लोग, एवोल्यूशन को एफ्लोरेसेंस कहते हैं, समझे। हाँ सर। जैसे एक एग्जांपल देखो, हाँ। एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ देखो, कोई भी आप लोग बोलो, किसी मेटल बोलो, जो मन में है बोलो। हाँ सर। मेटल कार्बोनेट, मान लो एसिड में HCl लिए तो सॉल्ट जो बनेगा बेटा वो बनेगा MgCl2, CO2 और H2O। देख तो समझ आ रहा है बेटा, हाँ सर। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सब लाइन याद रहेगा तो प्रोडक्ट खुद बना पाओगे। ये प्रैक्टिस का खेल है बेटा, तो यही आज आपका होमवर्क होगा। घर जाइएगा, ये एक एक लाइन उठाओ और इस लाइन में खुद से बना बना कर रिएक्शन प्रैक्टिस करो। जैसे कि अगला लाइन देखो क्या बोलता है कि अगर मेटेलिक कार्बोनेट की जगह कौन होगा, मेटल बाइकार्बोनेट। उसमें अगर एसिड देंगे तो भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। जैसे Same आएगा। example देखो, जैसे भी हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किए थे, यह देख मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यहाँ समझ, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और बाइकार्बोनेट का वैलेंसी 1 होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, Mg इधर आ जाएगा और HCO3 होगा, हाँ सर। हाँ हाँ सर. है ना। तो अब अगर इसका रिएक्शन अगर आपको दे दिया जाए तो आपसे बोला जाए मेटेलिक, तो मान ले मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और इसमें एसिड दे दिया HCl, तो देख तो ये बनेगा सॉल्ट, क्या बनेगा MgCl, MgCl2। CO2 H2O फिक्स्ड है आपका, हाँ ठीक सर। है। हाँ सर। अब आओ देखो, ये याद करो, ये रिएक्शन आप लोगों को सिलेबस में था 9-10 में। हाँ सर। KClO3 को हीट करेंगे, KCl मिलेगा, O2 मिलेगा। बोल कहाँ पढ़ा हाँ था ये सर। रिएक्शन, कहाँ पढ़ा था ये रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में सर। आप लोग ये रिएक्शन पढ़े थे, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रिपरेशन में पढ़ाया गया था कि KClO3 को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन बनता है। और सर। आपको पढ़ाया गया था कि ये रिएक्शन MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है, ये रिएक्शन MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिए। और क्या याद रखिएगा, ये देखो, ये वाला तो पिछले क्लास में भी पढ़ा दिए थे, देख तो याद आ रहा है। हाँ सर। अरे इडियोमेट्री में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन देकर हीट करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा फिक्स है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बल्कि इस मामले में आप लोगों को हम एक रिएक्शन भी बना दिए थे, याद रखने के लिए, याद है, CXHY प्लस X+Y/4। हाँ सर। याद आ रहा है, याद करना क्या पढ़े थे, हाँ सर। हाँ सर। CXHY प्लस हाँ। X+Y/4 हाँ सर, हाँ सर। O2
याद है, XCO2 एंड Y/2 याद है सर। ठीक है ना। हाँ चलिए सर। और भी रिएक्शन है देखो। अच्छा रुको, तुम लोग को क्या करना वो सुनो। आप लोग बेटा थोड़ा सा पेन पेपर उठाओ, वैसे नोट्स में देखना इससे कहीं ज्यादा रिएक्शन दिए बेटा। इक्का दुक्का रिएक्शन अभी हमको जरूरत पड़ने वाला, नोट कर लो। देखो तो क्या इसको नोट करना का जरूरत है या याद रख पाओगे? ये सब याद रहेगा? सर नीचे का कुछ थोड़ा लिखना होगा। सुनो ये सब छोड़ दो, ये सब आप लोग याद करना। अभी आप लोग को एक और दे रहे, इसको नोट करो। ये देखो सुनो, अगर बेटा मेटेलिक कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो प्रोडक्ट फिक्स्ड है। मेटल का ऑक्साइड রাইট দরকার নেই, এমনি স্ক্রিনে পড়া যেতে লাইট ছিল ও তো আমাকে দেখছেন স্ক্রিন দেখছে না না ছেড়ে দিয়েছে এসি যতক্ষণ অন হবে স্যার আমার ক্লাসটা শেষ হবে। এই দাদা এই চায় आ গেলে চাय পিওর का आधा स्टोर अरे जाना एक में दो होता है आधा स्टोर आधा टे हम उतना नहीं पिएगा बहुत चाय ना क्लास करना আরেকবার হবে স্যার। मेटेलिक कार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलेगा बेटा? मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रटजा रूल। अब सुन यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करवाते, बोल। ये रहा मेटेलिक कार्बोनेट, हाँ सर। ये रहा मेटेलिक कार्बोनेट, हाँ सर। MgO CO2 ये रहा मेटेलिक कार्बोनेट, ये रहा मेटेलिक कार्बोनेट, ये रहा मेटेलिक कार्बोनेट, ये रहा मेटेलिक कार्बोनेट। CO2। चलो तो बेटा इन सबको हीट करके प्रोडक्ट बनाओ। तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाफट नोट करो, नोट करके सबको हीट करके प्रोडक्ट बनाओ। सर लास्ट चार्ज समझ में नहीं आया। अब बोल, पढ़ सब एक एक करके। सर पहले का 3 सही था। सर रिएक्शन कैसे होगा? तो समझाते बेटा, समझना है। बोले MgCO3 कोई डाउट है बेटा? नहीं नो सर। नहीं सर। नहीं सर, CaCO3 कोई डाउट है? नो नहीं सर। सर। अब सुनो, ये जो रूल आपको बताया गया ना बेटा, बेसिकली ये रूल कहाँ अप्लाई होता है सुन लो। बेसिकली ये रूल बेटा ग्रुप 2 में अप्लाई होता है। ठीक है, किस पे अप्लाई होता है? ग्रुप 2 में। अब ग्रुप 2 में कौन कौन बैठा हुआ बोल तो? बेटा, मांगे, कार, सिर्फ, बाप, राजी, यही था ना बेटा ग्रुप 2? यस सर। तो देखिए ग्रुप 2 में मांगे, कार फॉलो किया। अब अगला बताओ तो ये कहाँ का कार्बोनेट है? ग्रुप 1 का सर। ग्रुप 1 का सर। अब आपको ये याद रखना होगा कि ये जो रूल बताया गया है ये ग्रुप 1 पे अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्ट फर्स्ट मेंबर दैट इज लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सब याद रखना बेटा आपको, ये रूल है। तो लिथियम कार्बोनेट सिर्फ ये फॉलो करता है, ग्रुप 1 में बाकी कोई नहीं फॉलो करता। तो कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे कि ये रूल ग्रुप 2 फॉलो करता है, ग्रुप 1 फॉलो नहीं करता है, एक्सेप्ट कौन? लिथियम। बोल यहाँ तक ओके है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। आखिरी में क्या दिए थे बेटा? Ag2CO3 है ना? हाँ सर। अब सुनो, अगर मान लो हम लोग जो रूल पढ़े उसी रूल के हिसाब से बात करते हैं, Ag2CO3 तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? बोल,
Ag2O प्लस CO2 बनना चाहिए था। Yes, देखो तो क्या आप लोग ये प्रोडक्ट बनाए हैं? yes. Yes, sir. हाँ ये सर। लेकिन Ag2O के बारे में अभी अभी आपको हम एक इंफॉर्मेशन दिए, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है बेटा कि अगर Ag2O को फिर से हीट मिल जाए तो वो टूट के Ag और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि Ag2CO3 को अगर हीट करेंगे तो हीट करने पर वो क्या देगा बेटा, पहले तो बनेगा Ag2 और CO2, लेकिन इसी हीट के प्रेजेंस में ये फिर से टूट जाएगा, टूट करके क्या देगा Ag प्लस O2। AgO कहाँ AgO है बे, कहाँ AgO है? Ag और O2 मिल रहा है, AgO कहाँ है? तो ओवरऑल सोचो ना, इसको हीट करने पे क्या मिलेगा आपको, ये मिलना चाहिए था लेकिन ये खुद टूट गया, टूट करके क्या देगा, Ag और O2 देगा प्लस CO2। तो सेम रूल हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। HgCO3 बोल हीट करेंगे, मिलना क्या चाहिए अपने को, HgO और O2 मिलना चाहिए, लेकिन ये तो फिर से टूट जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्या देगा, G देगा और O2 देगा। बोल समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये बेटा कुछ करने का नहीं, आपको कुछ जगह पर लॉजिक दे दी, बाकी रिएक्शन याद रखिए, और इससे भी कहीं ज्यादा रिएक्शन बेटा आपके सिलेबस पे दिया हुआ। आइए पहला क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ा दिए बेटा आप लोगों को, लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट पढ़ा दिया, सारा कुछ पता है, कुछ नहीं, गलत सही घबराना मत, डरना मत, गलती होगा होने दे, 10 प्रॉब्लम देंगे 10 का 10 गलत होने दे, लेकिन बेटा कोशिश कर, 2-2 मिनट का टाइम दे, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने सामने रखो, पेन पेपर उठाओ, तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ, ठीक है? Yes, sir. जी सर। और बेटा देखो हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग मिला करके चेक करो कि आप लोग का आंसर सही आया कि नहीं। हाँ ठीक है। क्या देखो, सबसे पहले बोलो क्वेश्चन के मुताबिक क्या लग रहा है कि हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, बोल। CO2 Plus CO. यही बनेगा ना? Yes, sir. जी सर। चलिए पहला हाँ सर। नंबर 1 पे क्या बोला, 1 मोल कार्बन, है ना? Yes, sir. और पूछा ये कितना बनेगा, देखिए यही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन किया। हाँ सर। अब क्या इक्वेशन बैलेंस है? यस यस सर। सर। हाँ सर। बात करना, चुप मत बैठना, रिप्लाई देना, बोलो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मोल कार्बन कितना मोल है, 1 मोल। 12 1 एक मोल। मोल एक मोल। 1 मोल। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना ग्राम है, 44 ग्राम। ये तो इक्वेशन के मुताबिक हुआ ना, क्वेश्चन सर। के मुताबिक कार्बन कितना मोल है, 1 मोल। और पूछा क्या कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, आंसर बोल। 44। वो तो यही बनेगा कि नहीं? हाँ सर। हो गया पहला पार्ट सॉल्व, क्लियर है पहला सॉल्व। हाँ सर। चलो फिर से बात करते, बोल सेकंड वाले के लिए यही लाइन लिखेंगे बेटा हम लोग। हाँ सर। अब आ जाओ 16 अकॉर्डिंग टू, सुनो सुनो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑक्सीजन कितना मोल है, 1 मोल है, 1 मोल। कार्बन 1 हाँ, मोल, सर। कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा 1 मोल का मतलब कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम। 16 हाँ? ग्राम। 16 ग्राम। हाँ 16। 16 ग्राम सर। हाँ सर 32 ग्राम। हाँ, कहाँ सर? सोच लो बेटा, आप लोग अभी भी उस खाई में, देखो यही बताते ना बेटा, बड़ा खाई है, देख लो अभी भी आप लोग खाई में गोता लगा रहे हो। ये सब 7, 8, 9, 10 का पढ़ाई है बेटा, अगर आप लोग 11 में आकर भी 16 और 32 में उलझे हुए हो, तो आप सभी के घर पे बेटा पानी का बोतल मिलेगा, उस पानी का बोतल में ढक्कन मिलेगा, उस ढक्कन में पानी भरना बेटा और डूब के मर जाना, ठीक है? आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। अरे वाह कितना मजा आया ना ताना सुनने में, सर ताना मार रहे हैं। चल बेटा बोल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कार्बन कितना है, 1 मोल। 2 मोल। 1 मोल। 16 अच्छा ग्राम। ठीक है बे, 2 नंबर सॉल्व कर रहे हैं ना, सब गजड़ी यहीं बैठा हुआ है। बोल बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। 16 ग्राम।
मोल। और पूछा ये कितना बनेगा, यही सवाल है ना सेकंड क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अब अगर आप बात करोगे सर देखोगे 22 कि ग्राम। आपके पास बोल दो रिएक्टेंट है, हाँ सर। दो रिएक्टेंट का अगर डेटा देके प्रोडक्ट पूछेगा तो बोल खेल किसके बेसिस पे खेलेंगे? Limiting relation. लिमिटिंग रिएजेंट है ना। वेरी गुड Yes, sir. बेटा रहबर, तुम्हारा बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है बेटा रहबर। आई थिंक तुम्हारे पास में बैठ कर कोई और भी पढ़ाई कर रहा है रहबर। ठीक है, बोलो लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट आएगा बेटा? हाँ सर। ये पढ़े थे ना? हाँ, यानी कि अब हमको ये डिसाइड करना होगा कि हम क्वेश्चन किससे सॉल्व करेंगे, कार्बन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे कि ऑक्सीजन में? क्या लगता है, देखकर ही समझ में बोल। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना, क्योंकि अगर 32 ग्राम से 1 मोल होगा तो 16 ग्राम से कितना मोल रिएक्ट करेगा बेटा? आधा मोल। आधा मोल। हाफ मोल। और ये तो गिवन है, गिवन है, याद रखना। तो 16 मोल से हाफ मोल रिएक्शन होगा, इसका मतलब मेरा आधा मोल कार्बन बच जाएगा। हाँ सर। खत्म कौन हो गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। हाँ सर। अब ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, 32 के लिए 44, 16 के लिए तो सेकंड 22 ग्राम। बोल सेकंड का आंसर 22 ग्राम निकला। हाँ। ठीक है, चेक कर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी 22 ग्राम आएगा, देख तो। हाँ सर। क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में मेरा तो कितना बोला? 32 2 आ मोल रहा। कार्बन, हाँ सर। 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आधा मोल कार्बन, इसका मतलब 1.5 मोल कार्बन मेरा अनरिएक्टेड पड़ा रह गया। रहने दो, कोई बात नहीं है, हमको तो कार्बन डाइऑक्साइड पता करना है। तो 16 के लिए 22 आएगा। चेक करते रहे तीनों का आंसर। किसी को कोई भी डाउट है बेटा, क्लियर कर, पूछ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग कोशिश करो। टाइम दे रहे, कोई चाप नहीं है बेटा, आराम से टाइम लो, बनाओ। ठीक है। सारा हेकली निकालेंगे बेटा क्लास में आप लोग का। चलो तो नोट करने पे लगता है ना। फर्स्ट से तो बस खुल रहा है। फर्स्ट से बस खुल रहा है, लेकिन बेटा अभी नया लॉकडाउन का नोटिस में आपका ये नहीं आया कि स्कूल खुलने का परमिशन है। देखो सर ऑनलाइन ही ठीक है सर। ठीक है, यहाँ देख किसको हिट करने का बात किया जा रहा है बेटा क्वेश्चन में? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, इसका 44 होता है। हाँ। निकाले ना आपके क्वेश्चन में हाँ, बोला सर। अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, हो गया सॉल्व, खत्म। देखो तो 4.4, 2 लाइन का तो क्वेश्चन था बेटा। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और इतना भी नहीं, इसको जानते हो और इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो ध्यान से देखना है, ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. अच्छा, ये किसका मास है? कैल्शियम कार्बोनेट। Calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट। दैट इज रिएक्टेंट, ठीक है ना? हाँ सर। ये किसका मास है? कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट का। लेकिन प्रोडक्ट तो एक नहीं, 2 बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। हाँ तो सर। प्रोडक्ट का मास मतलब यहाँ CO2 का मास होना चाहिए। हाँ सर। अब बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो पढ़ा ना केमिस्ट्री में कि रिएक्शन से हाँ, पहले और सर। रिएक्शन के बाद मास सेम होता है। हाँ Yes, sir. तो बेटा ऐसे ओरली बन जाएगा देख करके कि भैया रिएक्शन Yes, sir. माइनस करके ही हो जाएगा। अरे समझ में? लॉ हाँ ऑफ सर। कंजर्वेशन शो करना होगा। हाँ, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है बेटा, खाली फो हा हूं फो आ रहा है। फिर से कोशिश कर। सर अगर क्वेश्चन ऐसा दिया रहा सर तो ब्रैकेट में खाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिख के छोड़ देंगे, फिर और भी कुछ शो करना होगा। नहीं तो तुमको दिखाना, एटलीस्ट इतना बोलना होगा ना कि दिस इज मास ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज मास ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 10 ग्राम must be equals to 5.6 plus CO2, therefore CO2 equals to 4.4। इतना तो बोर्ड लेवल पे आना ही पड़ेगा। कंपेटिटिव लगेगा, मुखे मुखी मारेगा, आंसर मारेगा।
यही तो बोलते बेटा टफ नहीं है खेला, जानते क्या चीज का? सिंसियरिटी का, जो आप लोग नहीं कर रहे मेरे भाई, मेरे बेटे बेटी लोग, सुन, सिंसियर रहा बेटा, थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार प्रैक्टिस में रहो, टच में रहो। ये 9-10 का खेला नहीं है कि आप रात आखिरी का 2 महीना जागोगे, गोल मार के निकल जाओगे। बार बार समझा रहे हैं। जिस दिन बेटा आपको ये बात समझ में आया, बस इतना ध्यान रखना कि वो लेट ना हो जाए। बहुत बच्चे को ये बात 11 क्रॉस करने के बाद समझ में आता, तब तक वो खत्म हो चुके होते हैं। 1 साल निकल गया होता है, वो सोचता है कि सर अब शुरू करेंगे, शुरू करने का हिम्मत नहीं मिलेगा। देख लेना, आप ही में से ये चीज महसूस करोगे। बस प्रॉब्लम ये होगा, उस वक्त डर से मेरे साथ जो बोल नहीं पाओगे कि सर आप इतना चिल्लाए हम लोग सुने नहीं। अगला क्वेश्चन दिए बेटा, कोशिश कर। अगला क्वेश्चन कोशिश कर, गलत से जो भी कोशिश कर, हाँ बनाओ इसको। बाकी बेटा लोग क्वेश्चन पढ़ लिए बेटा आप लोग? हाँ सर। यस सर। चलिए बात करते रहिए, रिप्लाई देना। किसको जलाना है बेटा? एथिलीन। और इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? H4। जलाने का मतलब ऑक्सीजन से जलाएंगे तो प्रोडक्ट मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। यहां तक ठीक है? आपको हम क्या बोले थे बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम बनाने के लिए आपके पास इक्वेशन होना चाहिए, और कैसा इक्वेशन होना चाहिए? बैलेंस्ड ना। तो देख तो बैलेंस हुआ, यहाँ नहीं पर सर। 2 लगा दिए बेटा, यहाँ पर 2 लगा दिए और यहाँ पे 3 लगा दिए। देख बैलेंस हुआ। यस सर। ठीक है, अब एक और बात सुनना, ध्यान से सुनना, एक बार फिर से समझाने जा रहे, फिर से समझना बेटा। क्या ये C2H4 गैस है? हाँ सर। हाँ सर। क्या हाँ ये सर। O2 गैस है? हाँ सर। यस CO2 गैस है? हाँ सर। H2O गैस है? नहीं हाँ सर। सर। नो सर। फिर से सुनना नहीं दोबारा। सर। अगर आप प्रॉब्लम बनाने बैठे हैं और आपका क्वेश्चन गैस का खेला खेल रहा बेटा, तो जो कोफिशिएंट होगा आप उसी को वॉल्यूम मानना। याद है ये रूल बताए थे? हाँ सर बता दो। इसका मतलब लीटर के हिसाब से क्या बोलेंगे? ये 1 लीटर है। ठीक अगर है। मिलीलीटर होता तो उसको हम बोलते 1 मिलीलीटर। 1 लीटर के लिए 3 लीटर और 2 लीटर बोलेंगे। हाँ। मिलीलीटर के लिए 3 मिलीलीटर और 2 मिलीलीटर बोलेंगे। हमारा क्वेश्चन लीटर पे बात करते, ये लाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। ठीक है। हमारे क्वेश्चन में किसका डेटा दे दिया बेटा? एथिलीन का। इथिलीन का। कितना बोला? 2 लीटर। मांगा कितना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई 1 लीटर से 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बना, 2 लीटर से 4 लीटर। दैट्स ऑल। यही आपका आंसर है। आप देख लो, जितना भी प्रॉब्लम है ना बेटा, 2-3 लाइन का ही प्रॉब्लम होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। बस वो 2-3 लाइन में आपका पहला लाइन इक्वेशन होना चाहिए बैलेंस्ड, बाकी आपका खेला है। देख लो। और एक बेटा बोला था ना 2 लीटर, देख लो बेटा आंसर कहाँ गलती किया, आप चेक करो, अपनी गलती ढूंढो, ठीक करो। बढ़े आगे, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। अगला प्रॉब्लम दिए। पढ़ लिए बेटा? यस सर। मेरे साथ रहना, जवाब देना। बोलो किसके सर। किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है बेटा? यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब अगर आपको याद होगा तो थोड़ी देर पहले आपको हम पढ़ाए थे कि बेटा अगर अपने पास मेटेलिक कार्बोनेट है, मेटेलिक कार्बोनेट में अगर एसिड डाल देंगे तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस देगा और पानी मिलेगा। याद है ये? हाँ सर। क्या इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन डील कर रहा है? देखो तो, हाँ सर। है ना? इसका मतलब अगर ये चीज हमको याद रहेगा तो हम लोग अपना इक्वेशन खुद से बना सकते हैं बेटा। हाँ सर। चलो बनाना शुरू करते हैं। बोलो मेटेलिक कार्बोनेट की जगह पे क्या लिखेंगे? MgCO3। MgCO3। वेरी गुड, MgCO3 लिखेंगे। एसिड की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? H2SO। H2SO4। तो सॉल्ट क्या बनेगा? मेटल और रेडिकल मिलकर सॉल्ट बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा। चेक कर ले बैलेंस हुआ कि नहीं। हाँ सर। बैलेंस हो गया। हाँ। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है? बोले ना बेटा मेन खेला क्या है? इक्वेशन बनाना। एक बार इक्वेशन बन जाएगा तो बोलो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट। तो देख
24 होता है मैग्नीशियम का, कार्बोनेट का 60 होता है, मतलब 84 ग्राम। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मैग्नीशियम कार्बोनेट ग्राम में बात कर रहा हो गया। हाँ सर। और सल्फ्यूरिक एसिड का वेट पूछा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम। ठीक है, तो ये बना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब आ जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला ये 3 ग्राम, ये कितना, तो भाई खत्म, कितना होगा 98/84 इंटू 3। यूनिटी मेथड से सॉल्व करेंगे। समझ रहे बेटा लोग? हाँ सर। देख इसमें, अच्छा वो तो ये प्रॉब्लम भी देख 3 लाइन में खत्म हो गया। मेन है बेटा इक्वेशन पकड़ना। एक बार इक्वेशन पकड़ लिए तो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या सर हम ठीक नहीं बैठा समझे। पाया बन जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, बोल बेटा। हम नहीं समझे। क्या नहीं समझा बोल, सारा कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ, क्या नहीं समझा बोल। हम नहीं समझे अरे मेरे बेटा क्या सर। नहीं, रिएक्शन। क्या रिएक्शन नहीं समझा। यस सर, हम भी सर। नाम बोल अपना बेटा, सर कौन ये रिएक्शन नहीं समझा। 84। अरे पहले अपना नाम बोल बेटा, नाम सर बोल। उबैद सर। उबैद। 98/84 इंटू 3 ऐसा कुछ बात। पहले बोलता क्या है, चले जाता कहाँ, पहले बोला रिएक्शन नहीं समझा, 28 48 बकरा। आओ फिर से बात करते हैं। जिस वक्त इस लाइन को समझा रहे थे, क्या उस वक्त ये लाइन समझ में आया था? किसी भी मेटेलिक कार्बोनेट में हाँ सर। अगर एसिड देंगे तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। बोलो, बात करो, बैठ, टाइम वेस्ट मत कर बेटा। सर तेरे ये लिए पूरा बैच को बैठा दिए हैं, 84 चुप ग्राम, बैठे कान के नीचे 98 बजा दे। ग्राम, 90। हाँ बोल। सर 98/84 इंटू 3 कैसे आया सर, वही पूछना। ओ ये वाला कैसे हुआ? तो चल बेटा एक काम कर, ये तो हम बता हाँ। दे रहे बेटा आप लोगों को, और इसको सुनने के बाद उबैद, तेरे घर पे पानी का बोतल है बेटा? है उबैद? हाँ, चुप बैठ। हाँ सर। है ना बेटा? और किस तल्ले में, कौन सा फ्लोर में हाँ। रहते हो बेटा? सेकंड फ्लोर। वेरी गुड। तो पानी का बेटा बोतल का ढक्कन खोलना, इस ढक्कन में पानी भरना, और तेरा जो भी बिल्डिंग है उसका सेकंड फ्लोर से डायरेक्ट इसमें डाइव मारना। ठीक है? एक गधेड़ा, उल्लू, ढक्कन, पाजी, आजा। यहां तक क्वेश्चन तेरे को डाउट है तो पहले यहां तक पहले मेरे को बोल। सर वहां तक कोई डाउट नहीं है। किसका क्वेश्चन में मास मांगा है? क्या सल्फ्यूरिक एसिड। निकालने बैठे हैं? वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। है ना? और कितना वेट? उतना जितना 3 ग्राम से रिएक्ट करेगा, यही है ना? हाँ हाँ सर। तो बोल तो बेटा 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है? 98 ग्राम। वाह बहुत अच्छा, गजब, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। आगे का जवाब दे। 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिएक्ट कितने से करेगा, तो कैसे लिखेगा बोल, बोल बेटा। 98 बाई। चलो देख लो उबैद, फिर से सुनना। ₹12 में 36 रुपया में 12 आम मिलता है आपको। ठीक है? तो बोल तो बेटा हाँ। 9 रुपया में कितना आम मिलेगा? ये किस क्लास का सम्स है, बता सकता हो उबैद? उबैद ये किस क्लास का सम्स है बेटा? हाँ सर। अबे किस क्लास का सम्स है? सर कौन सा क्लास में 2 ऐसा सम्स पढ़ाया गया? क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, कब का है? बोलना उबैद।
सर नहीं पता, नहीं पता, नहीं। नहीं पता। दूसरा कोई बेटा लोग बोलेगा कि ये किस क्लास में इस तरह का सम्स आप लोग को बच्चों लोगों को पढ़ाया जाता है? सर 5-6 में 5 इस तरह का प्रॉब्लम को किस नाम से पढ़ाया गया था, याद है? सर यूनिटरी मेथड। उबैद कभी जिंदगी में यूनिटरी मेथड पढ़ा है बेटा? हाँ सर। उबैद एक चीज समझ बेटा, सुन ध्यान से, हम तेरे लिए पूरा क्लास को बैठा कर रखे, तेल मत लगवाएगा बेटा प्लीज। एक मोमेंट के बाद बेटा हम अपना सर जब वो बात कर रहे मेरे को रिप्लाई देते रहेगा। बोल, यूनिटी मेथड जिंदगी में कभी पढ़ा सर है? उसका आंसर फिर उसका आंसर जितना पूछते उतना बात करना बे। सर कभी पढ़ा है बेटा यूनिटी मेथड? हाँ सर। है ना, हम लोग यही पढ़ते ना कि इतना में इतना, एक में कितना। तो बोलना बेटा, अगर 36 में 12 मैंगो मिलेगा तो 9 में कितना मिलेगा? कैसे सॉल्व करते इसको? 3 मैंगो सर। सॉल्व कैसे करेगा, हमको आंसर समझाओ ना। सर हम बता रहे सर, एक मैंगो का वैल्यू निकालेंगे। तो एक का कितना आएगा भाई बोल? अब एक का कितना आएगा वो बोल। तो टैली करेंगे और एक का 3 आएगा, 3 रुपये आएगा। ₹36 में 12 आम, तो एक का मैथमेटिकली निकालने के लिए कैसे लिखेगा? सर बोलो। 36/12। हाँ ये लिखेगा ना। चल अब उल्टा बात कर। ₹36 में 12 आम, ₹1 में कितना आम मिलेगा बोल? 3 रुपया में। अबे गजरी, ₹1 में कितना आम मिलेगा? सॉरी 1/3। कैसे लिखेगा? 1/3। अबे लिखेगा कैसे? ऐसे लिखेगा ना, 12/36 आएगा। इंटू। हाँ तो ₹9 में कितना आएगा? क्या करेगा बोल? इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोल। 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने के लिए 98 ग्राम H2SO4 जवाब देगा। 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए कितना होगा? हमको तेरा कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लिखेंगे क्या वो बोल। बता रहे सर, 98/84 इंटू 1। यही होगा। हमारे क्वेश्चन में कितना का बात किया है? अब बोल क्या लिखेंगे? हाँ 98/84 इंटू 3। तो यही चीज तो यहाँ हम लिखे थे। बोल तो क्या दिक्कत है तेरे को? अब खुद से ईमानदारी से सोच के बोलना बेटा कि जो क्लास 5 का टॉपिक है, क्या अब हमको आपको ये पढ़ाना होगा? जो बच्चा 11 में IIT और नीट का तैयारी कर रहा है बेटा, सोच कर देख। नहीं सर। उबैद मेरा एक सजेशन है, थिंक वंस अगेन बेटा, कि आपको साइंस लेके आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। क्योंकि बेटा इस तरीके का जो चीज अभी आप किए बेटा, ठीक है, हम यही चीज हम बोलते रहते, पूछो पूछो, लेकिन जो चीज आप पूछे बेटा, यकीन मानो वो बहुत ही नीचे लेवल पे आप बात पूछे। एक अगर क्लास 11 का बच्चा क्लास 5 का प्रॉब्लम में फंस जाएगा बेटा, ऊपर से वो साइंस लेके पढ़ रहा, देन इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर यू। तो थिंक वंस अगेन कि आपको क्या सच में आगे साइंस लेके बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो बात समझा बे? सोचेगा एक बार। बाकी बेटा लोग कोई डाउट? नहीं सर। सिंपल सा नहीं बात। सर। 84 में नहीं सर। 98, 3 में कितना? 98/84 इंटू 3 जो होगा वो आपका आंसर होगा। समझा? हाँ हाँ सर। सर। चला जाए अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये आप लोग के लिए हम बनाएंगे, पढ़ो। हाँ सर पढ़ ली। पढ़ ली बेटा? चलिए आप लोग जो भी पढ़े हैं, ऐसा करते हैं कि आपको हम क्वेश्चन एक बार समझा देंगे। यहाँ पर बोल रहा कितना पोटेशियम क्लोरेट, तो ये देखिए पोटेशियम क्लोरेट है बेटा।
जरूरत पड़ेगा किस चीज के लिए? टू गेट एनफ ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन मिल जाए। तो भाई KClO3 से ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो थोड़ी देर पहले आपको हम पढ़ाए थे कि इस तरीके से ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन का लैंग्वेज पे ध्यान देना। टू गेट एनफ ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन मिल जाए जो क्या करेगा? कंप्लीटली जला देगा 84 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को। यानी यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इस कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन जो मिला, इस कार्बन ऑक्सीजन को किसके साथ रिएक्ट करवाना है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और देकर के पूरा जला देना। तो बोल, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? यानी हमारे पास इस बार 2 इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सर। अब सेकंड वाला इक्वेशन से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि बेटा मांगा क्या है? ऊपर वाला चीज मांगा है ना, ये मांगा है, इसका वैल्यू मांगा है ना। यस तो नीचे से करें। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखने के बाद क्या करेंगे? बैलेंस है, बैलेंस है रे? नहीं सर। नहीं सर। बैलेंस कर लेते हैं। है 2 1 2 बैलेंस हो गया। हाँ सर। अब हमारे क्वेश्चन पे देखो वॉल्यूम का बात हो रहा है, 84 लीटर, है ना? हाँ सर। तो गैस है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? हाँ गैस होता है। सर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है। तो बोल सकते हैं 2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। हाँ सर। तो CO कितना है? 84 लीटर। हाँ सर। हाँ सर। तो O2 कितना होगा? 42 लीटर। 42 लीटर, है ना? ये होगा। हाँ और सर। यही O2 यहां से आएगा। हाँ सर। यानी कि हमको यहाँ पर इतना KClO3 लेना चाहिए, किसको हीट करने पर 42 लीटर। 42 लीटर ऑक्सीजन पैदा हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा? हाँ सर। तो चलिए अब ऊपर का पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? KClO3 का मास, क्योंकि वही तो KClO3 का मास, चलो थोड़ा सा आपको हम साइड में दिखा दे। पोटेशियम 39 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है, और ऑक्सीजन 16 तिया 48 होता है। जोड़ेगा 122.5 आएगा। यही चीज बोलना चाह रहे बेटा, ये सब इतना प्रैक्टिस कर लो कि याद हो जाए। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, 122 होता है। चलो 122 मिल गया। अब ध्यान से सुनेगा रे। बोल, क्या ऊपर वाला इक्वेशन हमारा बैलेंस है? नहीं सर। नहीं सर। क्या ऊपर वाला इक्वेशन हमारा बैलेंस है? हाँ बोलना बेटा। हाँ सर। यस सर, यस। हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 मोल KClO3 को अगर हीट करेंगे तो 3 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। इतना ठीक है? यस है ना? अच्छा, 2 मोल का मतलब कितना? 2 into 1 2.5 ग्राम। हाँ सर। और 3 मोल का मतलब कितना? 3 into 22.4 लीटर। खेला समझ? बोल, हाँ ऐसा सर। क्यों किए? सोच कर देख, ऐसा क्यों किए? ऑक्सीजन लीटर में है सर। ऑक्सीजन लीटर में है और KClO3 मास में चाहिए। खेल समझ रहा है? हाँ सर। अब हम क्या बोलेंगे कि 3 into 22.4 लीटर के लिए इतना ग्राम। उबैद, उबैद, उबैद है रे ना? भागा? हाँ सर। हाँ चल सर। बेटा जवाब दे, उल्टा चलेगा। हाँ सर। इतना लीटर से इतना ग्राम। तो बोल 42 लीटर से कितना ग्राम? क्या करेंगे बोल? उबैद, तेरे से बात करे बेटा, जवाब दे। हाँ सर, समझ गए। दोबारा समझ, तेरे लिए फिर से बात करेंगे। समझ बेटा, देख तो बोलेंगे 3 into 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए 2 into 122.5 ग्राम चाहिए। बोल, ये ठीक है? उबैद बात कर बेटा। हाँ हाँ तो हाँ बोल, सर। 1 लीटर ऑक्सीजन हाँ के लिए सर, कितना सही है। होगा? 1 लीटर के लिए कितना होगा? 122.5 बाई 3 into 22.4। और हमारे पास कितना लीटर है? इंटू 22.4 1 लीटर है। 1 लीटर बेटा हमारे 42 पास। लीटर है, सॉरी। हाँ, तो 42 का मतलब क्या होगा? इसी को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? हम यहाँ लिखने में भूल किए बेटा, यहाँ 42 होगा। देख, समझ में आ रहा है? बाकी गधा लोग, यस सर। बाकी आपका कैलकुलेशन सर। बेटा, कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब तक ये समझ में आया कि स्टोइकियोमेट्रिक खेल को कैसे खेलना है?
यानी कि बेटा इसके लिए कोई नया थ्योरी, कुछ रूल लॉ कुछ नहीं पढ़ना बेटा। अब तक आपको जो भी मोल का कंसेप्ट पढ़ाया गया, आपको जो भी मोल का नॉलेज है उसको पकड़ के रखिए। अगर आपको इक्वेशन बनाना आता है उसको पकड़ के रखिए। सो अब जैसे देखो सेम क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, पढ़ो क्वेश्चन को। तो किसको हिट किया गया बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम और हम क्या कार्बोनेट। पढ़े कि अगर मेटेलिक कार्बोनेट को हिट करेंगे तो उसी मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। हाँ Yes, सर। हाँ सर। क्वेश्चन में बोला x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ग्राम में चाहिए, तो हाँ, ग्राम में 100 ग्राम होगा। हाँ सर। आगे क्वेश्चन बोला द वेट ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब बच सर, गया। बच गया। सर इस रिएक्शन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, निकल गया, तो बच हाँ, गया कौन? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, इसका मतलब आपको बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड बच गया, यानी हमको क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम, सॉरी 56 ग्राम है, समझा रहे? 56। हाँ सर। कैल्शियम का Yes, कितना होता है बोल? ऑक्सीजन का कितना होता है बोल? तो कैल्शियम 16। ऑक्साइड का कितना हुआ, समझा रहे? हाँ सर। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब आ जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कितना है? x ग्राम, ये कितना है? 28 ग्राम। x का वैल्यू पूछा, आंसर बोल। ओरली बनेगा, ग्राम। आंसर बोल। 50 सर। 50। 50 ग्राम। तो देखता है बेटा, अगर आपका प्रैक्टिस मजबूत रहेगा तो देखो तो ये सब क्वेश्चन ओरली बनेगा बे। समझ रहे ढक्कन लोग? हाँ सर। वेरी हाँ गुड। सर। यस सर। आइए अगला क्वेश्चन। हाँ बस मेरा खत्म होने वाला है, 5 मिनट रुक खत्म। ठीक है, घर पहुंच गया? ठीक है तेरे को 5-10 मिनट में ऐसे हो रहा है, ठीक है? बोल बेटा, पढ़ लिया? यस सर। देखो ये सब क्वेश्चन जानते हो, मेन फिर से बोले बेटा, अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मेनली क्या चाहिए? किसका नॉलेज चाहिए? इक्वेशन का। बोल बस। हाँ बोल बोल। ओके फाइन, ठीक है, तो सुनेगा ध्यान से। हाँ सर। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बना दिए बेटा तो समझ जाओ प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आपको हम 2 मिनट का टाइम दे रहे बेटा, पहले आप लोग पढ़कर सोचो तो इक्वेशन बना पाओगे। देखो सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ, छिपा हुआ, अच्छे से पढ़ो। आपको पता आप इस वक्त जिस एग्जाम के बारे में यहाँ देखे AIEEE, यही आज किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसका नाम बदल कर अब हो गया जेईई मेंस। ये जेईई का क्वेश्चन है बेटा, 2003 का है। और यकीन मानो अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन को पकड़ लिए तो बेटा इसको सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगता है। 10 सेकंड में प्रॉब्लम बन जाएगा। लेकिन तब जब आप समझ नहीं आ रहा है सर। हाँ इसीलिए तो हम बेटा पहला बात ही बोले कि जब समझ जाओगे तो वहां से 10 सेकंड में बन जाएगा। क्वेश्चन ही नहीं समझ में क्या बन रहा है, क्या भाई मांगा क्या है? चल मेरे से बात कर पहले, क्या मांगा है? हाइड्रोजन गैस और एसटीपी पे मांगा दे। 273 केल्विन में, मतलब एसटीपी पे बात कर रहा, ठीक है? एसटीपी जब भी होगा बेटा बिंदास रिलैक्स हो जाना, कोई चेंजेस की नहीं, ठीक है? उल्ट पे डाल दिया, ठीक है? पूछ रहा आपसे कितना हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगा, विल बी कंज्यूम्ड। तो बोल यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? अगर हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है ना बेटा, रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट है, ठीक है? अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इन ऑब्टेनिंग इतना ग्राम एलिमेंटल बोरोन, तो बोल बोरोन जो है वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है। और एलिमेंटल बोरोन का मतलब बोरोन जो एलिमेंट के फॉर्म में प्रोडक्ट है ना? फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन किसका रिडक्शन कर रहा है बेटा?
बोरोन ट्राइक्लोराइड तो बोरोन ट्राइक्लोराइड रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है सर। रिएक्टेंट है। तो बेटा बोरोन ट्राइक्लोराइड का रिडक्शन हुआ, रिएक्टेंट है। एलिमेंटल बोरोन। बाई प्रोडक्ट खुद से गेस कर, ये अंदाजा लगा क्या हो सकता है? HCl। HCl। अरे देखना बेटा, बी मिला हुआ आपको यहाँ पर रिएक्शन में, है ना? हाँ अब देख तो बैलेंस कर रहे, चेक करेगा। पॉलिश की चेक कर बैलेंस हुआ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड हो गया सर। सर बैलेंस्ड है। रुको रुको रुको, आप में से किसी बेटा का, और सब तेरा घर का बैकग्राउंड आवाज है बेटा, चेक कर, किसी बच्चे का आवाज आ रहा। देखो बेटा लोग, एक मेरा और बात सुन लो, सुनो। हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग बात करते रहना, रिप्लाई देते रहना, पर बेटा हम ये भी समझते हैं अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आप कर लेना, लेकिन इसका गलत फायदा भी मत उठाना कि अगर, चूंकि बेटा ये घर का मामला है, हम लोग घर से बैठ के क्लास कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि घर पे ऐसा एटमॉस्फेयर ही आपको नहीं मिल पा रहा जहां पर आप चुपचाप क्लास कर पाए, कुछ ना कुछ साउंड हो रहा है। ऐसे मामले में बेटा आप म्यूट करके बैठ जाओ, चुप रहो, मत बोलो, क्लास को बस फॉलो करो। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है बोलने का तो प्लीज टॉक, चुप मत बैठना। लेकिन अब इसका गलत फायदा तुम लोग क्या उठाओगे, सर आप तो बोले थे कि अगर ऐसा रहेगा तो चुप बैठना, तो सर मेरे अब तो बेटा देखने नहीं आ रहे तेरे घर पे क्या है, तो तुम लोग बेटा रिप्लाई देने का डर से चुप बैठ जाओगे तो भी नहीं चलेगा। रिएक्शन समझ में आया? देख हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। बेटा बोलो तो क्या था, इसी को आप ही लोगों के मुंह से तो निकलवाया आंसर बेटा। आप लोग बोले सर रिएक्शन ही समझ में नहीं आ रहा। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे और देखो। सर प्रेशर विल बी कंज्यूम्ड क्यों लिखा हुआ है? एक गजेड़ी आधा अधूरा प्रश्न। गैस एट किस पे है? 1 atm प्रेशर पे है। STP सर। ओ ठीक है सर। क्या मतलब निकलता है इसका? पढ़ो इसको। इस स्टेटमेंट को पढ़ने से क्या पता चलता है कि आप किसी को रुकने के लिए बोल रहे हैं या जाने के लिए बोल रहे हैं? बस इतना जाने के लिए बोल रहे हैं सर। बैकग्राउंड बोल बेटा। जाने के लिए बोल रहे हैं। बेटा अगर हम बोलेंगे रुक मत जा, तो बोल हम जाने के लिए बोल रहे हैं ना रुकने के लिए बोले? मत जाने की, नहीं जाने के लिए बोल, रुकने के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ लेकिन अगर हम इसको ऐसे पढ़ ले, रुक मत जा, तो जाने के लिए बोल रहे। ये तो बेटा पढ़ने वाले का नजरिया पे डिपेंड करता है ना? तो आप जो ऊपर पढ़े बेटा, या प्रेशर, तो ध्यान से देखो, प्रेशर बोल रहा कि 118 प्रेशर बोला है। यहाँ तक समझा रहे? कहानी क्या था? चल वापस आ जाओ क्वेश्चन। देखो किसको नींद आ रहा हो? देख बेटा, तो फाइनली क्वेश्चन को समझ। क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आया कि ये हमारा इक्वेशन है। और स्टोइकोमेट्रिक का प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? इक्वेशन चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए, है ना अपने पास? अब क्वेश्चन का पैटर्न पे आ जा। बोल तो क्वेश्चन का बोरोन का मास पे बात कर रहा है। 10.8 ग्राम। तो बोल तो 2b का मास कितना होगा? बोल 2b का मास कितना होगा? बोल 21.6 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। याद रखना, जो बना रहे हम लोग इक्वेशन के मुताबिक बना रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3h2 का वॉल्यूम कितना होगा? 3। कैसे 3 बे? ओ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। फिर से सुन ले, ये गड़बड़ किया, अच्छा किया, फिर से सुन ले। अगर सब का सब गैस होता, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तब हम बोलते 2 लीटर 3 लीटर। लेकिन ये सॉलिड है और ये गैस है, तब इसको 3 लीटर नहीं बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे 3 × 22.4 लीटर। समझेगा? फिर से समझाए दोबारा। जब आपका कैलकुलेशन में सिर्फ गैस रहेगा बेटा,
तो सोचने का तरीका अलग होगा, लेकिन अगर कुछ और रहेगा तो सोचने का, फिर से समझा रहे, सुनेगा बेटा देख, 2BCl3 लिक्विड है, 3H2 गैस है, 2B सॉलिड है और 6HCl गैस है। ठीक है, दिख रहा रे? Yes. हाँ हाँ, हाँ सर। हाँ अगर हमारा क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों पे बात करेगा तो बोल इसका वॉल्यूम कितना, 3 लीटर और इसका वॉल्यूम 6 लीटर। समझा? हाँ, लेकिन अगर हम्म। क्वेश्चन इसका वॉल्यूम और इसका मास का बात करेगा तब इसका वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 लीटर और इसका मास हाँ। 2 इंटू जो भी इसका एटॉमिक वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा रूल? हाँ, हाँ सर। तुम लोग बोलेगा सर ऐसा क्यों, तो वो भी समझ ले। चलो वो भी समझ ले, दोबारा सुन। बोल बेटा, 3 का मतलब तो आपको ऐसा लिखना चाहिए ना, 3 का मतलब 3 मोल होता तो 3 इंटू 22.4 लीटर लिखना चाहिए कि नहीं? बोल। हाँ, चलो हाँ। वही उसी से काम चलाओ। और 6HCl का मतलब 6HCl का वॉल्यूम कितना होगा? 6 इंटू 22.4। हाँ, सर। हाँ तो सर। सोच कर देखो ना, खेला तो वही आएगा, अल्टीमेट एंड में जाएगा कट ही जाएगा। आपका आएगा 3 लीटर के लिए 6 लीटर ही आएगा। जब दोनों तरफ लीटर का खेला रहेगा ऐसे खेल लेना। लेकिन अगर एक तरफ मास है एक तरफ वॉल्यूम है तब खेला मोल के हिसाब से खेलना। और ये सब तभी डेवलप होगा बेटा, फिर से बोल रहे, ये प्रॉब्लम बनाने का खेला है, प्रॉब्लम बनाओ। और अगले क्लास के लिए एक चीज सुन लो क्या होने वाला है। अगले क्लास बेटा आप लोगों को, तुम लोगों के पास कभी सुना है ईमेल ना रे? हाँ, सर। हाँ सर. ईमेल क्या हाँ, होता है? सर। ऐसा मेल जो इंटरनेट के थ्रू से भेजा जाए, हाँ, सर। हाँ है इलेक्ट्रॉनिक। ना? ई कॉमर्स ऐसा जो इंटरनेट के थ्रू से बिजनेस किया जाए। जैसे कि आपका जितना भी अभी अम्मा जान है और कौन है रे, फ्लिपकार्ट है, ये सब ई कॉमर्स आता है। ई कार्ड का मतलब ऐसा कार्ड जो ऑनलाइन यूज कर सकते हैं ना। हाँ तुम लोग बेटा अगला क्लास में ना ई डंडा मारेंगे, याद रखना। मतलब बेटा ऑनलाइन डंडा पड़ेगा तुम लोग को, तुम लोग तैयार रहो। आज जो होमवर्क देंगे बेटा अगर करके नहीं आए तो सुनो, फिर से बोल रहे, ये पूरा का पूरा टॉपिक बेटा प्रैक्टिस के ऊपर है। तो प्रॉब्लम देंगे, प्रैक्टिस करके आइएगा, बैक क्वेश्चन पे आइए, सॉल्व तो होगी। देख बोल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोरोन कितना है, तो देख तो क्वेश्चन में बोरोन इतना ही दिया है। हाँ, सर। इसका मतलब मेरा आंसर यही रहेगा, 22 इंटू 6 66। देख तो आंसर हो गया सॉल्व। ध्यान से देख बेटा, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व हो रहा है। जेई मेंस का क्वेश्चन है, कंपेटिटिव लेवल पे ऐसी क्वेश्चन मिलेगा, बोर्ड पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे गेम नहीं खेल पाओगे। तो अब सुनो आप लोग को क्या करना है। बहुत सारा एग्जाम्पल दिखा दिए बेटा, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम का एग्जाम्पल दिखा दिया आपको, एमसीक्यू का भी एग्जाम्पल दिखा दिए। अब आप लोगों को